नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको मालूम चलेगा कि एनजीओज के साथ कितने प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, कई तरीके के स्कैम हो रहे हैं। तो आज का वीडियो उसी पे है कि कितने प्रकार के स्कैम एनजीओज के साथ हो रहे हैं और कैसे हमें सभी को सावधान रहना चाहिए या कैसे क्या समझना चाहिए, या फिर कोई स्कैमर आपके पास अगर आपको कांटेक्ट करता है तो आपको कैसे सवाल उनसे पूछने चाहिए। देखिए, पहला आप लोगों के पास बड़ी, अगर आपका पास 1280G है तो आगे पास ऑफर आता होगा कि ओ भाई, हम आपको कई करोड़ रुपए दिलवा देते हैं और बदले में हम आपसे इतना पैसा वापस ले लेंगे। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपसे टकराता है तो आप उससे कहिए कि अगर जो जहां का भी फंड कई करोड़ रुपए का फंड है, जो भी, तो वो फंड का सोर्स क्या है और ये फंड कहाँ से आया है, और उसका कोई आपके पास कोई अथॉरिटी नोट है कि जहां से ये फंड आपको मिल रहा है। तो अगर मान लिया कहता है नहीं नहीं, जब आगे बात होगी तो उस वक्त शो किया जाता है, नहीं पहले आप मेरे को शो कराओ तभी मैं आगे का स्टेप लूंगा। और अगर आपको वो दिखाते हैं तो उसके जो सोर्सेज होते हैं उसको जरूर आप मालूम कर लीजिए। और पहली चीज ये बेस में लेकर चलिए कि ये चीजें नहीं होती हैं, फिर उसके बाद से उनसे बात करना शुरू कीजिए। तो इससे आप एक बहुत बड़े फ्रॉड से बच सकते हैं। दूसरा ऑफर आप लोगों के पास आता है कि आपको कोई डोनेशन दे देगा, रिटर्न में कुछ परसेंटेज ले लेगा। जैसे 40% देगा तो 60% लेगा, 50% देगा तो 50% लेगा। कुछ इस टाइप की भी चीज़ें आपके पास आती हैं परसेंटेज रिटर्न में। आप लोग एक बात बहुत अच्छी तरीके से जान जाइए, आपके पास जो भी डोनेशन आएगा उस डोनेशन को आपको जस्टिफाई करना होगा। और अगर जस्टिफाई में अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप पे इंक्वायरी सेटअप हो जाएगी। तो परसेंटेज का कोई मतलब नहीं होता। आपके पास जो डोनेशन आता है वो आपकी संस्था के लिए आता है और आपको सोशल वेलफेयर में के फंड में उसको रखना होता है और उसको लोगों के भलाई के लिए खर्च करना होता है, सोशल वेलफेयर के कॉज के लिए। तो उसमें परसेंटेज अगर आप उनको वापस करते हैं तो और इन केस अगर वो टैक्सेबल हो गया तो फिर आप क्या करेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर इस टाइप कोई भी ऑफर आता है तो ये चीज़ को जरूर समझिएगा कि अगर आपको 100 रुपया दिया गया तो आपको 100 रुपये का हिसाब किताब भी देना। ये ना सोचिएगा कि चलो भाई दे लेंगे, इधर दे लेंगे उधर दे लेंगे, चीज़ें हो जाएंगी, या किसी ने कह दिया लो भाई मैं मैनेज करवा दूंगा। कुछ मैनेज नहीं होता है और फंसती अंत में संस्था ही है, बीच वालों से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर आपके पास ऑफर आता है ट्रेड फंड का। तो जो भी ऑफर आता है उससे एक क्वेश्चन सिर्फ कहिएगा, भाई ये ट्रेड फंड क्या होता है और ये संस्था को कैसे मिलता है, कोई इसका नोटिफिकेशन है, इसके रिगार्डिंग कोई लेटर है तो प्लीज हमें दिखाइए। वो चीजें वहीं से वापस हो जाएंगी। एक्चुअली क्या होता है, ये सारे जो स्कैम होते हैं इसके पीछे सिर्फ यही मतलब होता है कि एनजीओ जो चाहती है कि हमें फंड मिल जाए, उस चक्कर में एनजीओ से वो कुछ पैसे ऐंठ लेते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग बहुत अलर्ट मोड में रहिए, ये चीज़ें बहुत हो रही हैं आजकल। फिर ऑफर आते हैं नई एनजीओ के लिए फंड अवेलेबल है, ढेर सारे फंड आते हैं, फंड अवेलेबल है। अरे ये भी आते हैं कि हाँ सीएसआर में ये डेट लास्ट है, ये है, यहाँ पे इसका एंड हो जाएगा। कैसे मालूम चलता है इन लोगों को? सीधे चेयरमैन आके बताता है इनके कान में कि भाई मेरे पास फंड है और आके ले जाओ। सोचो इस बात को आप लोग। तो ऐसा नहीं होता है। नई संस्थाएं को कोई कहता है कि आओ भाई फंड अवेलेबल है, तो नई संस्थाओं के पास आपको समझ में आना चाहिए जब आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आपको फंड कोई कैसे दे पाएगा। तो जाहिर सी बात है, एक्सपीरियंस आपको खुद के रिसोर्सेज से ही गेन करना होता है। तो नई संस्थाओं के लिए कोई ऐसा फंड नहीं उपलब्ध हो पाता है कि वो मिल जाए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं मिल सकता, लेकिन मिलता नहीं है, और एक्सेप्शन तो हर जगह पे है। फिर आपके पास ऑफर आता है ब्लैक एंड वाइट का कि भाई इतना पैसा है, आप इतना पैसा रख लो और इतना हमें वापस कर दो, ये बड़ा वाइट हो जाएगा।
तो जैसे मैंने पहले वाले भी बताया कि आगे पास जो भी डोनेशन आएगा उसका जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको बिल बाउचर पूरा देना पड़ेगा। नियम कानून बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो ब्लैक एंड वाइट के चक्कर में तो बिल्कुल ना फंसिएगा, नहीं तो आप लोगों की संस्था ही ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें जिनके पास ही 12 ATG है तो वो इन बात को बहुत गाढ़ बांध लें कि बिल्कुल भी ATG की रिसिप्ट इस तरह से किसी को जनरेट करके ना देने लगे कि उनको ब्लैक एंड वाइट का हिसाब किताब से दिक्कत हो जाए। इससे आप लोग काफ़ी अलर्ट मोड में रहिए, ब्लैक एंड वाइट को लेकर ना चलिए, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत में आप फंस सकते हैं। फिर एक स्कैम आजकल आता है कि भाई गारंटीड फंड देंगे, कमिटमेंट के साथ स्टैम्प पेपर पे लिख के लोग देते हैं। लेकिन संस्थाएं, मैंने कहा ना, संस्थाएं के पास क्या होता है, हमें फंड चाहिए, किसी भी तरीके से फंड जाते चाहिए, तो वो चीजें नहीं देख पाती जिस चीज पे वो अपना एक गैप रखते हैं। मतलब क्या है कि जैसे उन्होंने आपके साथ कोई टाई अप किया कि भाई मैं आपको दिला दूंगा फंड 25 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में, 1 महीना, 2 महीना, साल भर, जो भी हो, और ये हमारा आपके साथ एक टाई अप हो गया, इस टाइम पेपर पे हो गया, चलो भाई। लेकिन क्लॉज जो है उसको आप केयरफुली पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगी बात कि वो आपको टाइम पे आगे टहलाता जाएगा और नतीजा आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। और आप अगल बगल देखेंगे तो हो सकता है कि बहुत सी संस्थाएं आपको इन लोगों से पीड़ित मिले, आपको इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। इनसे भी आपको सावधान रहना चाहिए। फिर इसको स्कैम तो नहीं कह सकते हैं, इसमें आपको भला भी छिपा हो, जो मैं आप बताने जा रहा हूं कि बहुत तरीके के वेबिनार, सेमिनार्स होते हैं जिसमें पैसे लिए जाते हैं 20,000, 25,000, 30,000, 10,000 कि आओ भाई हम आपको कई कंपनियों से मिलवा देंगे, ऐसे करवा देंगे, वैसे करवा देंगे, बुला के किसी को सर्टिफिकेट भी दे दिया, कुछ और भी कर दिया, फोटो भी लगवा दी। उनसे पूछिए कि नतीजा क्या आया, वही, बल्कि डिप्रेशन तो वहाँ पे होना ही है ना, क्योंकि वो सोच समझ के जाते हैं, बहुत सी आशाएं लेके जाते हैं, लेकिन फिर बाद में वही आता है। तो प्रयास आपको जिस तरीके से करना चाहिए वो प्रयास आप नहीं कर रहे हैं, आप शॉर्टकट तरीके में चलने के प्रयास कर रहे हैं जिसमें आपको निराशा ही मिलती है। तो इतने प्रकार के स्कैम जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इसे मेरे ख्याल से सभी संस्थाएं इस प्रकार के स्कैम से रूबरू जरूर हुई होंगी। मैं 100% NGOs की बात कर रहा हूं। सबके पास आज नहीं, कल नहीं, पहले यार अभी कभी आया होगा, नहीं आया होगा तो आएगा। इन चीजों से आप लोगों को क्या करना है ये आप लोग खूब समझदार हैं, खूब अच्छी तरह जानते हैं कि बचते हुए ही काम करना है। फंड के सोर्सेस बहुत से होते हैं, आपको उन पे सोचना चाहिए। CSR भी है तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, और कि कैसे मिलता है। शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, ये मैं जानता हूं और शायद आप लोगों को भी जानना चाहिए। उम्मीद है कि ये वीडियो हमारा आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए लोग जो जुड़ेंगे जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।